नमस्कार। मैं श्रीबज भोय, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला रायगढ़। आज हम बीए अंतिम वर्ष हेतु संकलित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास तथा काव्यांग विवेचन के अंतर्गत संकलित विषय वस्तु हिंदी का शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दावली का। मैं यह आपको बता दूं कि हिंदी भाषा साहित्य इतिहास तथा काव्यांग विवेचन पुस्तिका के संपादक डॉक्टर सत्यभामा आडिल एवं आभा तिवारी जी हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं हिंदी का शब्द भंडार। हिंदी का शब्द भंडार। हिंदी भारत की सबसे अधिक विकासमान भाषा है। इसके शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। स्वतंत्रता के उपरांत नए शब्दों का निर्माण कार्य भी तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी के शब्दकोश में नए नए शब्दों का समावेश हो गया तथा हो रहा है। हिंदी में विभिन्न भाषाओं से आए बहुत से शब्द इतने अधिक घुल मिल गए हैं कि उनके वास्तविक स्रोत का पता लगाना असंभव है। वैसे सामान्य रूप से हिंदी के शब्दों का आधार संस्कृत है, पर अन्य विदेशी और भारतीय भाषाओं से भी इसमें शब्द गृहीत हुए हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के अतिरिक्त वैज्ञानिक प्रगति का प्रभाव भी नूतन शब्द निर्माण के क्षेत्र पर पड़ा है। अभिव्यक्ति सबलता के लिए हिंदी में नए शब्दों के निर्माण का क्रम जारी है, जो एक विकासशील भाषा के लिए स्वाभाविक और आवश्यक है। सामान्य रूप से हिंदी के शब्द भंडार को निम्नलिखित वर्ग में विभक्त किया जा सकता है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा आगत या विदेशी शब्द। तो हम जानते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तत् का अर्थ है वह, अर्थात संस्कृत। सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम का अर्थ है संस्कृत के समान अथवा संस्कृत जैसा। अतएव तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के समान हों, संस्कृत जैसे हों। इसका तात्पर्य यह है कि जो संस्कृत शब्द सीधे ज्यों की त्यों अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ तत्सम शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे अंधकार, अकार्य, आश्चर्य, अमूल्य, आम्र, चंद्र, अज्ञान आदि। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। इसमें वे शब्द आते हैं जिनका उद्गम तो संस्कृत है, किंतु उनका मूल रूप अब सुरक्षित नहीं रह सका है। उनमें ध्वनि या रूप संबंधी परिवर्तन हो गया है। बोलचाल की भाषा में तद्भव शब्दों की संख्या अधिक है। कुछ तद्भव शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे तत्सम अंधकार, तो तद्भव अंधेरा। उसी तरह अज्ञान का अजान, मुख का मुंह, चंद्र का चंद्रमा, ग्राम का गांव, अग्नि का आग, काच का कार्य, अक्षर का अक्षर, कर्ण का कान, अध का आज, सूर्य का सूरज आदि। देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्म लेने वाला। वस्तुतः जो शब्द न तो तत्सम हो, न तद्भव हो और न विदेशी अथवा दूसरी भाषाओं से आए हों, उन्हें देशज शब्दों की कोटि में रखा जाता है। ये वे शब्द हैं जिनका विकास अज्ञात है और जिनकी व्युत्पत्ति के संबंध में निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है। ये शब्द स्थानीय प्रयोग में
स्वतः उत्पन्न होते हैं। देशज शब्दों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला अज्ञात व्युत्पत्ति, दूसरा अनुकरणात्मक। अज्ञात व्युत्पत्ति से तात्पर्य जिनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं। अनुकरणात्मक से तात्पर्य जो प्रायः ध्वन्यात्मक होते हैं। जैसे अज्ञान व्युत्पत्ति चूहा, ठेस, कबड्डी, पेड़, थोथा, ढुलमुल, तेंदुआ। अनुकरणात्मक खटखट, धड़ाम, धड़धड़, खड़खड़, चटचट, खनक, दहाड़। अब हम आगे देखते हैं आगत शब्द। हिंदी का शब्द भंडार विशाल है। कारण यह है कि इसने कहीं से शब्द ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। भारतवर्ष अनेक वर्षों तक विभिन्न शासकों के अधीन रहा, अतः प्रशासन, धर्म एवं संस्कृति से संबंधित अनेक विदेशी शब्द हिंदी में समाहित हुए। धीरे धीरे वे शब्द हिंदी के विभिन्न अंग बन गए। साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करने में भी हिंदी ने संकोच नहीं किया। इस प्रकार आगत या गृहीत शब्दों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला दूसरे देश की भाषाओं से आए शब्द और दूसरा है भारतीय भाषाओं से आए शब्द। तो हम देखते हैं दूसरे देश की भाषाओं से आए शब्द। हम पहले देखते हैं फारसी शब्द, जैसे रोजा, मजहब, सरकार, वकील, जमादार, फौज, मौजा, पजामा, देहात, शहर, सेव, अनार, बर्फी, हलवा, आईना, सुरमा, दर्जी, दलाल, मकान, दरवाजा, बरामदा, हकीम, मरीज, बुखार आदि। अब हम देखते हैं अरबी शब्द। अरबी शब्द के अंतर्गत अमीर, किताब, अक्ल, कसूर, अदालत, आदमी, कीमत, इमारत, खबर, उम्र, खत, गरीब, जहाज, तकाजा, दावत, दिन, तकिया, नतीजा, तारीख, तोता, इम्तिहान आदि। फिर देखते हैं तुर्की शब्द। कुली, बीबी, गलीचा, चम्मच, चाकू, लाश, चेचक, आका, कैंची, बेगम, चारपाई, चकमक, दरोगा, सुराग, काबू आदि। आगे देखते हैं पुर्तगाली शब्द। अनानास, स्त्री, आलमारी, इस्पात, आलपिन, गमला, गोदाम, कमरा, अचार, बोतल, बाल्टी, शायर, फीता, चाबी, पादरी, गिरजा, परात, पीपा, मेज आदि। पुनः हम आगे देखते हैं फ्रांसीसी शब्द। अंग्रेज, कूपन, कारतूस आदि। अब हम देखते हैं अंग्रेजी शब्द। प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अफसर, ऑफिस, कलेक्टर, पुलिस, सेशन जज, कॉलर, बटन, कोट, स्वेटर, स्लीपर, गिलास, प्लेट, बोतल, केक, स्टोव, सिगरेट, पाउडर, क्रीम, स्टेशन, स्कूल, रेडियो, पंचर आदि। फिर हम देखते हैं रूसी शब्द। वोदका, सोवियत, स्तुपनिक। फिर देखते हैं चीनी शब्द। चाय, लीची, चीकू। उसके बाद हम देखते हैं जापानी शब्द रिक्शा। अब हम देखते हैं भारतीय भाषाओं से आए शब्द। भारत की अन्य भाषाओं से भी हिंदी में शब्द आ गए हैं। जैसे द्रविड़ भाषा से डोसा, इडली, मीन, नीर। मराठी से लागू, चालू, प्रगति, बाड़ा, टिकाऊ। गुजराती से गरबा, हड़ताल। बंगला से उपन्यास, रसगुल्ला, संदेश, अभिभावक, गल्प, नितांत। पंजाबी से सीख, छोले, भांगड़ा, खालसा। इस तरह दिनों दिन हिंदी का शब्द भंडार
निरंतर वृद्धि होती जा रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए नूतन शब्द निर्माण बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति को सफलता मिलती है और एक विकासशील भाषा के लिए शब्द का निर्माण होते रहना स्वाभाविक और आवश्यक है। और यह निरंतर हिंदी का शब्द भंडार दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा। धन्यवाद।